सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये समस्या आखिर क्यों लोगों में बढ़ रही है और किस तरीके से इससे हमें निजात मिल सकती है? धन्यवाद प्रिया। साइटिका एक जो प्रॉब्लम है, ये एक इस तरीके की प्रॉब्लम होती है जब एक साइटिका जो है एक नर्व्स होती है जो आपके लोअर बैक से स्टार्ट होते हुए आपके लेग्स पे पूरी सबसे लंबी आपकी नर्व्स होती है। जब ये किसी कारण से सप्रेस हो जाती है, इसमें एक टेंशन स्टार्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे उसमें नमनेस आने लगती है, ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है और उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे ये दर्द बहुत असहनीय भी हो सकता है अगर हम इनिशियल स्टेज में इसका क्योर ना करें तो। कभी कभी वेट ज़्यादा बढ़ने से या बहुत टाइम आप गलत पोस्चर में बैठने से धीरे धीरे ये नर्व्स आपकी क्या होती है, सप्रेस होने लगती है। इसी को फोकस करते हुए आज हम साइटिका में किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, उस दर्द से किस तरीके से हम निजात पा सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। और बहुत सारे योग आसना और एक्सरसाइज से हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इसमें, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं, कौन कौन से आसन करने हैं, एक ही करके सभी आसन अपने दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल प्रिया जी हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग वाला। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासना, बहुत इफेक्टिव आसन। पूरी बॉडी में आपके ब्लड का सर्कुलेशन होता है और आपकी जो काफ मसल्स होती हैं उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे ताड़ासना। मैट के ऊपर किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर आप खड़े हो जाइए, हाथ आपके बिल्कुल स्ट्रेट, बॉडी पोस्चर आपका बिल्कुल करेक्ट। एक लंबी सांस लीजिए और धीरे से अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, रिलैक्स होते हुए सांसों को छोड़ते हुए एक्सटर्नल रोटेशन देंगे और एक नाइस सा मूव देते हुए बॉडी को सांसें भरते हुए इनहेल करते हुए धीरे धीरे पंजों पर आपका वेट, टोस पर आ जाइए, बाइसेप्स आपके कान के पास, हाथ आपके बिल्कुल स्ट्रेच और आपका बेली रीजन बिल्कुल स्ट्रेच्ड होगा, इन होगा। फोकस अपने बॉडी पोस्चर पर, बॉडी स्ट्रेचिंग पर, स्पेशली आपकी काफ मसल्स पर स्ट्रेच आता हुआ। एज पर योर बॉडी बैलेंस होल्ड करेंगे और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए हाथ सांसों के रिदम के साथ नीचे की तरफ। डीप ब्रीदिंग। आप देखेंगे प्रिया जी इसमें बहुत अच्छा जो स्ट्रेच आता है वो आपकी काफ मसल्स पे आता है। साइटिका में आपकी जो साइटिका नर्व्स होती है वो प्रेस होती है, उसको स्ट्रेच देना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हुए कुछ और हम स्ट्रेचेस देंगे अपने काफ मसल्स को और आपकी साइटिका जो नर्व्स होती है। इसमें हम एक फ्लैट सरफेस के ऊपर अपनी मैट के ऊपर खड़े हो जाइए। इसमें आप पहले राइट पैर से स्टार्ट करेंगे। राइट पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करिए, 1 स्टेप। और आपका जो पीछे वाला पैर है, बायां पैर को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बेंड कीजिए और हिप्स को पीछे की तरफ पुश कीजिए एज मच एज पॉसिबल। बेंड डाउन। अपने फोरहेड को आप नीज के पास ले जाने की कोशिश कीजिए, हिप्स को आप पीछे की तरफ प्रेस कीजिए। नाइस सा स्ट्रेच आपकी काफ मसल्स पर, आपकी साइटिका नर्व्स पर। होल्ड करेंगे हिप्स को और थोड़ा सा पीछे की तरफ। आपका जो राइट लेग है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए। थर्टी 40 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। फील द स्ट्रेच। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। धीरे से इनहेल करते हुए बॉडी स्ट्रेच्ड, रिलैक्स्ड। चेंज करेंगे लेग को, राइट लेग को पीछे, लेफ्ट लेग को 1 स्टेप आगे रखते हुए इनहेल, हाथों को स्ट्रेच कर लीजिए ऊपर की तरफ और फिर धीरे से बेंड करेंगे अपने राइट नीज को, हिप्स को पीछे की तरफ पुश कीजिए, स्ट्रेच रखिए, लेग को आगे वाला
लेग आपका बिल्कुल स्ट्रेच। इफ पॉसिबल है तो आप हाथों को टच कर सकते हैं मैट पे। स्केल अप के लिए आप किसी चीज का सहारा ले सकते हैं, ब्लॉक्स का। जितना आप अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे प्रिया जी, उतना स्ट्रेच आप फील करेंगे और उतना ही मुझे लगता है कि कंफर्टेबल होगा कि हम फ्लोर को छू पाएंगे। बिल्कुल, यस। हिप्स को और पुश करिए, बेंड नीज, आपका राइट नीज बेंड। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जितना कंफर्टेबल हो पाओ आप उतना ही कीजिए और उससे ज्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेस में मत डालिए, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है फिर। बिल्कुल, हमें बॉडी के अकॉर्डिंग चलना है। बहुत ज्यादा प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज उसमें पेन बढ़ जाएगा। जी जी। और मुझे लगता है कि हम हर एक कार्यक्रम में ये बात अपने दर्शकों को बोलते हैं, जितनी आपकी बॉडी मूव हो रही है आप उतना ही कीजिए, उस पर ज्यादा जोर मत डालिए, और भी परेशानी हो सकती है। और जिस समस्या से हम बाहर निकल रहे हैं और कोई समस्या आ सकती है, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी भी कंफर्टेबल होती जाएगी और फ्लेक्सिबल होती जाएगी। उसके बाद आप वैसे ही पोस्चर धीरे धीरे करने लगेंगे। चलिए अब अगला आसन करते हैं, कौन सा रहने वाला है? नेक्स्ट आसन के लिए हम बढ़ेंगे पादहस्तासन। एक लंबा गहरी सांस और हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच। पेट को अंदर की तरफ इन कीजिए, पूरी मसल्स को स्पेस दीजिए स्ट्रेच करने के लिए, और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए डाउन। जितना पॉसिबल हो प्रिया जी, जी जी, उतना ही हम बेंड करेंगे। और जब आप पूरा बेंड कर लें, उसके बाद थोड़ा सा बॉडी को आगे की तरफ पुश कीजिए और अपने लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेच कर दीजिए। इफ पॉसिबल आप अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए, खींच लीजिए थोड़ा सा हाथों से, इस तरीके से या पीछे से इस तरीके से। Yes. ओके, जहां तक आपको इजीली हाथ पहुंचे। और उसके बाद बॉडी वेट को आगे की तरफ आप थोड़ा सा पुश करिए, बॉडी वेट आगे की तरफ डालिए। आपके जो लेग्स है वो 90 डिग्री पे होने चाहिए। आप फील करेंगे अपने हिप्स पर, बटक्स पर और पूरे लेग्स पर एक अच्छा सा स्ट्रेच। कोशिश करिए फोरहेड आपकी नीज की तरफ पुश हो, एल्बोज आपके लेग से लगे हों, हाथ आपके बिल्कुल रिलैक्स, अपर पार्ट रिलैक्स और आपकी कमर से नीचे वाला पार्ट एक्टिव स्ट्रेच्ड। कम से कम 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। और अगर आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगे तो हम धीरे से नीज को स्लाइटली बेंड कर सकते हैं। ये नीज हमारे आउटसाइड आ जाएगा। यस, स्लाइटली बेंड करेंगे आप तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग पोजीशन में रहेंगे, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। और फिर धीरे से कमर पे हाथ रखते हुए बॉडी को धीरे से इनहेल करते हुए स्ट्रेच करते हुए रिलैक्स। ये आपका पादहस्तासन है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं आपके एक आसन से। बाकी जो आपका स्ट्रेच आता है लोअर पार्ट में, वो बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। साइटिका के लिए तो बहुत ही अच्छा ये आसन माना जाता है। कुछ आसन हम आगे बढ़ते हुए बैठ के करते हैं। जी बिल्कुल, कंटिन्यू करते हैं। आप सिटिंग हमारे आसन रहने वाले हैं। रिलैक्स, काम। यहाँ पे हम पैरों को स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि हम लेग्स की बात करते हैं तो आज हम पूरा फोकस अपने लेग्स पे करेंगे। जी, लंबी गहरी सांसें, चेस्ट आपका आगे की तरफ, शोल्डर आपके पीछे की तरफ हो, ताकि पोस्चर आपका बिल्कुल करेक्ट हो और स्पाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे हो। आपकी बॉडी और आपके माइंड की कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए योग आसना करते वक्त। यहाँ पे अब हम प्रैक्टिस करेंगे पश्चिमोत्तासना की। राइट पैर को आप बेंड कर दीजिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से रखिए साइड में। कमर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, पूरा स्ट्रेच दीजिए और अपने लेग्स को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, टोज टुवर्ड्स योर बॉडी। और फिर एक्सेल करते हुए
चिन अप रखेंगे, गर्दन को भी ऊपर रखेंगे, जहां तक हो सके आपके हाथ पहुंचे। होल्ड करिए अपने लेग्स को, और जरूरी नहीं है प्रिया जी कि आपके हाथ बहुत आगे ही पहुंचे। बॉडी के स्टेमिना के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर आपके हाथ यहाँ तक भी पहुंचते हैं तो यहाँ तक कंफर्टेबली पकड़िए और आगे की तरफ झुकिए। बिल्कुल। और सबसे मेन बात यही हो जाती है, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इतना बैंड नहीं हो पा रहा हूँ या नोज है यहाँ पे टच नहीं हो पा रही है, तो जरूरी नहीं है, आपसे जितना हो रहा है उतना कीजिए, क्योंकि स्ट्रेच आपका उतना ही आएगा। और फिर धीरे धीरे अपने एल्बोज को बेंड करते हुए, अपने एब्डोमेन को अपने थाइस पे लगाते हुए बेंड डाउन। अगर पॉसिबल हो तो आप कोशिश करेंगे अपने नोज को या फोरहेड को अपने नीज तक लगाने की। अदरवाइज आप हेड को आप रखिए, चिन को आप रखिए और इस तरीके से आगे की तरफ बेंड करेंगे। इनहेल अप। आसनास की जब हम बात करते हैं प्रिया जी, तो होल्डिंग बहुत जरूरी है। आसन और आपकी एक्सरसाइज में बस यही फर्क होता है कि जब रिपीटिशन होती है एक ही चीज की तो एक्सरसाइज कहलाती है। जब हम होल्ड कर लेते हैं एक एक्सरसाइज को किसी एक पोस्चर में तो वो आपका आसन कहलाता है। जी, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी होल्ड ड्यूरेशन के बारे में, क्योंकि जब स्टार्टिंग फेज में होता है तो मुझे लगता है कि इतना होल्ड हम नहीं कर पाते कि कितना करना चाहिए, कि जैसे कि आप अभी काफी टाइम से कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ तो इजी हो जाता है। जो लोग स्टार्टिंग फेज में करते हैं, मैं उनके बारे में भी आपसे समझना चाहूंगी, जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, कि उनके लिए भी कोई ड्यूरेशन फिक्स होती है या वो 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड जितना कर पा रहे हैं इट्स ओके, धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाएं। बिल्कुल। स्टार्टिंग में अगर आप हाथों को इस तरीके से कैच ना भी कर पाए तो आप एक स्ट्रिप ले लीजिए, कोई दुपट्टा चुन्नी ले लीजिए, उससे भी आप होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि बेंड जब हम करते हैं तो प्रॉपर स्ट्रेच आना कहाँ पे चाहिए। आपकी लोअर बैक पे पूरा स्ट्रेच आएगा, आपके लेग्स पे स्ट्रेच आएगा, बस वो स्ट्रेच अपनी बॉडी में लेके आ जाइए आप किसी भी तरीके से। और उसके बाद एक कंफर्टेबल पोज में अगर आप रहते हैं तो आप थोड़ा सा लॉन्गर टाइम के लिए स्ट्रेच कर पाएंगे। अदरवाइज अगर पहले आप बहुत अनकंफर्टेबल हैं तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्रैम्प आने के। वहां तक ना ले जाइए आप अपने बॉडी पोस्चर को, कंफर्टेबली रहिए और जब तक आपका मन करे आप होल्ड कीजिए। और स्टार्टिंग में आप कम से कम 30 सेकेंड 20 सेकेंड 10 सेकेंड जितना बॉडी की आपका स्टैमिना हो उतना कीजिए। धीरे धीरे एक प्रैक्टिस के साथ अपने आप ही आपका टाइम स्पेंड बढ़ता चला जाएगा और आप एक प्रॉपर पोस्चर को लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अब ज्योति जी, अब अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला आसन कौन सा रहने वाला है? हम भुजंग आसन की तरफ बढ़ते हुए जी क्रॉस करिए लेग को, उसके बाद आ जाइए आप कैट काउ पोज और धीरे से लेट जाइए मैट के ऊपर। हाथ रखिए आप साइड में, दोनों पैरों को मिला के रखिए और यहाँ पे हाथों को प्रेस करते हुए धीरे से इनहेल करते हुए आपके टोज, हील्स और नीज आपस में मिलते हुए एंड होल्ड। लोअर बैक पर आपका स्ट्रेच, प्रॉपर आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चेस्ट रीजन आपका ओपन, प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ और धीरे से एक्सेल करते हुए डाउन, रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स करेंगे मकरासना में। पैरों को फैला दीजिए मैट के ऊपर। आप फील करेंगे आपकी ब्रीदिंग बढ़ती हुई। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। भुजंग आसन को हमको 3 to 4 टाइम्स रिपीट करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप उतना स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे मेंटली फिजिकली अपने आप को रेडी करते हुए इनहेल अप, ब्रीदिंग आपकी बिल्कुल नॉर्मल,
एक्सेल करते हुए डाउन। अपने हेड की पोजीशन को चेंज करते हुए रिलैक्स इन मकरासना। नेक्स्ट आसन की बढ़ते हुए सलभ आसन की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अगेन आपके लेग्स पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। फोरहेड ऑन द मैट, बॉडी आपकी बिल्कुल रिलैक्स, हाथ आपके बिल्कुल रिलैक्स। यहाँ पे हम राइट लेग को अप करेंगे और लेफ्ट लेग से उसको सपोर्ट करते हुए इस तरीके से होल्ड कीजिए। Then exhale down. Then change, left leg up और अपने राइट लेग से सपोर्ट दीजिए। जितना बॉडी अलाउ करे आपको। Then relax. फिर से बॉडी आपकी मकरासना में रिलैक्स करती हुई आपका लोअर पार्ट एक्टिव होता हुआ, प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होता हुआ धीरे से अब हम टर्न कर लेंगे बॉडी को सेतुबंध आसन। राइट साइड से टर्न करते हुए बॉडी आपकी मकरासना। दोनों पैरों को फोल्ड कर दीजिए, मैट के बराबर आपके पैर खुले हुए। अगर पॉसिबल है तो आप अपने एंकल्स को पकड़ सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में पॉसिबल ना हो तो हाथों को आप सिंपली मैट के ऊपर रख सकते हैं। फिर इनहेल करिए, शोल्डर्स को हल्का सा रोल बैक कीजिए क्योंकि सेतुबंध आसना में वेट आपका दोनों फीट पे रहेगा और आपके शोल्डर्स पे रहेगा। इनहेल करते हुए हिप्स अप, चेस्ट अप, एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। सेतुबंध आसना में ध्यान रखेंगे आपका जो चिन है वो आपके थ्रोट पिट पर लगा हुआ। पैरों को मजबूती से प्रेस कीजिए और बॉडी वेट को अपने हेड की तरफ पुश कीजिए। पूरा प्रेशर आप फील करेंगे अपने लेग्स पर। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रेशर है वो हमारे थाई एरिया पे आता है। बिल्कुल। और फिर धीरे से जब हम बहुत ज्यादा पुश करते हैं बॉडी को तो आप फील करेंगे कुछ टाइम के बाद शेक होने लग जाती है जी बॉडी। इट मींस आप पूरा प्रेशर अपनी मसल्स पे डाल रहे हैं। उसी प्रेशर को आप कुछ टाइम के लिए होल्ड कीजिए। रिलैक्स, काम। हर आसन के बीच में आपको बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स करना है 1-2 मिनट के लिए ताकि आपकी सांसें नॉर्मल हो जाए, आपका ब्लड फ्लो कम हो जाए, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हुए पवन मुक्त आसन। इनहेल करते हुए राइट लेग अप, धीरे से बेंड कीजिए। इंटरलॉक योर फिंगर्स, नीज के ऊपर रखिए अपने हाथ को और प्रेस कीजिए अपने नीज को अपने चेस्ट की तरफ। जो पैर आपका मैट के ऊपर रहता है
उसे भी प्रेस करेंगे आप मैट की तरफ। टोज को एक्टिव रखिए। जब भी हम टोज को एक्टिव करने की बात करते हैं, टोज टुवर्ड्स योर हेड। और फिर धीरे से सर्वाइकल वाले स्टूडेंट्स, सर्वाइकल वाले लोग अवॉइड करेंगे हेड को उठाना। नॉर्मली इनहेल करते हुए हेड अप, चेस्ट अप। या तो अपनी चिन से आप कोशिश करिए नीज को टच करने की, या तो अपने नोज से, या तो अपने फोरहेड से, जो भी पॉसिबल हो कोशिश करते रहिए। थाई से अपने एब्डोमेन को प्रेस करते रहिए। शोल्डर्स आपके बिल्कुल रिलैक्स। होल्ड करिए। ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखिए। जो पैर आपके मैट के ऊपर है उसको फ्लैट रखिए, स्ट्रेच्ड रखिए। एक्सेल। सबसे पहले अपने हेड को रिलैक्स करेंगे, फिर अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे। धीरे से लेग आपका 90 डिग्री पर, और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए डाउन। एक लंबी गहरी सांस। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग अप। धीरे से फोल्ड कीजिए, बेंड कीजिए। इंटरलॉक करेंगे अपने हाथों को और प्रेस करेंगे नीज को टुवर्ड्स योर चेस्ट। प्रॉपर एब्डोमेन को प्रेस करते हुए, दोनों टोज को एक्टिव करते हुए, इनहेल करते हुए आप एंड होल्ड। ध्यान रखेंगे आपकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल। दोनों पैरों पे प्रॉपर स्ट्रेच। एक पैर को अपनी तरफ खींचेंगे, दूसरे पैर को मैट की तरफ स्ट्रेच करेंगे। थर्टी 40 सेकेंड का होल्ड, और फिर धीरे से हेड को रिलैक्स कीजिए, हाथों को रिलैक्स कीजिए। लेग आपका 90 डिग्री पर स्ट्रेच, और धीरे से मैट की तरफ ले जाते रिलैक्स। सभी आसन जो है अपने दर्शकों को एक एक करके सभी बताए। तो अभी फिलहाल हाँ इस कार्यक्रम में इतना ही, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आई। और ये वीकली बेसिस जो है हमारा कार्यक्रम रहता है। डेली हम जो है किसी न किसी प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं। आज भी हमने ऐसे ही मुद्दा उठाया, और सभी योगासन ज्योति जी ने मुझे लगता है एक एक करके अच्छे से बताए हैं।